हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आज का जो हमारा सेशन है वो आधारित है एमिली डिकिंसन की एक पोयम जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक पोयम है और मैं एमिली डिकिंसन के बारे में बात करूं तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये एमिली डिकिंसन है जो कि कौन है, एक अमेरिकन राइटर है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जिसमें से ये एक छोटी सी पोयम है। और इस पोयम की बात करूं तो ये एक लीगल पोयम है जो कि मतलब गीत के रूप में लिखी गई है। तो इसका जो टाइटल है इसका क्या मतलब है उसको पहले हम जानेंगे और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये टाइटल है जिसका मतलब है कि मैं किसके लिए नहीं रुक सकता, डेथ के लिए नहीं रुक सकता। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जो लोग होते हैं पूरे यूनिवर्स में यदि देखा जाए तो लोग किसी से भी डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेथ है। सभी को पता है कि एक दिन उनकी डेथ हो जानी है, उनको मरना है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इस चीज से भयभीत रहते हैं, डेथ को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में ये पोयम लिखी गई है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है और एनालिसिस को शुरू करती हूँ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं किसके लिए नहीं रुक सकती, मैं मृत्यु के लिए, डेथ के लिए नहीं रुक सकती। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रुकी थी या मतलब रुकेगी। मैं उस मृत्यु के लिए नहीं रुकूंगी, मैं उस मृत्यु के लिए नहीं रुक सकती और वो सिर्फ और सिर्फ रुकेगी तो सिर्फ मेरे लिए रुकी। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट अवरसेल्फ, एक वहां पर तभी एक कैरेज आता है जिसको हम बोल सकते हैं बग्घी, वो मेरे घर के सामने रुका। हेल्प मीन्स यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है, मतलब ये पोयम ही पूरी पास्ट टेंस में है लेकिन मैं एक्सप्लेन थोड़ा इसे प्रेजेंट टेंस में कर रही हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक बग्घी आती है जो कि जो स्पीकर है उनके जो उनका घर है उनके बाहर खड़ी हो जाती है। बट जस्ट अवरसेल्फ, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आती है अवरसेल्फ, हमारे लिए, एंड इमॉर्टैलिटी के लिए आती है। वी स्लोली ड्रॉ, और तभी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ड्रॉ करते हैं। ही न्यू नो हेस्ट, उसको पता है कि हमको बहुत जल्द नहीं है या फिर जो मृत्यु है उसको बहुत जल्दी नहीं है, वो आराम से बोलती है सारे काम निपटा कर आराम से आओ। इस तरह से कुछ इस लाइन का मतलब है कि हम धीरे धीरे चलते हैं, वो जानती है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू, और मैं तभी जो मेरे काम थे, मेरे जो बहुत ज्यादा काम थे, मेरे जो इम्पोर्टेंट काम थे, लेजर जो मेरे रेस्ट का टाइम था, वो सब क्या होता है, पुट अवे हो जाता है फॉर हिज सिविलिटी, और वो विनम्रता से उस काम को करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। वी पास द स्कूल, हम स्कूल के पास से गुजरते हैं। यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ही अपने जो काम थे, जो मेरा इंतजार कौन कर रहा था, मृत्यु कर रही थी, तो मैं उन कामों को कर रही थी, तभी मृत्यु आ जाती है। तो मैं यहाँ पर उन कामों को करते हुए उनको छोड़कर बहुत विनम्रता के साथ आगे बढ़ती हूँ। उसी समय हम कहाँ से गुजर रहे होते हैं, हम स्कूल से गुजर रहे थे। Where children is true at races in the ring, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे ये एक स्कूल है, क्या बना हुआ है, ये एक स्कूल है और यहाँ से एक रोड बनी हुई है, तो इधर ग्राउंड का मैदान है, आप ऐसा सोच लीजिए। तो जो बच्चे थे वो यहाँ पर खेल रहे थे, तो जिस समय हम स्कूल के पास से गुजर रहे थे, यहाँ पर ये दिखाने की बात करें कि किस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो स्टेज होती है वो कितनी ज्यादा खेलने कूदने की होती है। उस समय किसी भी तरह का कोई जो प्रॉब्लम होती है वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि हम उस समय स्कूल से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में बच्चे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जो रिंग थी, जो वहां की बेल थी, वो बच जाती है, जो उनका खेलने का टाइम था वो पूरा हो गया था। तो उसी समय यहाँ से बच्चे गुजरने लगते हैं, जैसे कि हम यहाँ से स्कूल के पास से गुजर रहे थे।
तो हमको वहां पर थोड़ा रुकना पड़ा और फिर उसी समय हम इन बच्चों को देख रहे थे कि वो कितने ज्यादा खुश थे और किस तरह से वो खेल रहे थे। खेलने के बाद वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। उसके बाद वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और तभी हम जैसे स्कूल को क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ ऐसे मैदान देखते हैं जो किससे भरे हुए हैं, अनाजों से भरे हुए हैं। वी पास द सिटिंग सन, और उसी समय हम जैसे अनाजों के जो फील्ड थे वहां से गुजरते हैं, उसके बाद हम सूरज के, जैसे ये एक सूरज बना हुआ है, तो ये हम यहाँ से जैसे गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम सूरज के पास से गुजर रहे हैं, सन के पास से गुजर रहे हैं। लेकिन जो अगला स्टेंजा है वहां वही ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा भी लग रहा था कि जो सूरज है वो हमारे पास से गुजर रहा है। कभी तो ऐसा लग रहा था कि हम सूरज के पास से, सन के पास से गुजर रहे थे, और कभी ऐसा लग रहा था कि जो सन है वो हमारे पास से गुजर रहा था, हम उसके पास से नहीं गुजर रहे थे। The dews drew quivering and chill, और उतने समय बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि किस तरह की थी, कपकपाने वाली थी। यहाँ पर क्वीरिंग का मतलब है कि कपकपाने वाली। ड्यूज ड्यू जो बूंदों से भरी हुई हवा थी, इस तरह की चल रही थी, जिसमें क्या था, चिल मतलब कि वो मजेदार थी और अच्छी लगने वाली थी, इस तरह से बोल सकते हैं। फॉर ओनली गोश्मर माई गाउन, मैं एक गाउन पहन कर रखी थी। जो राइटर है वो कह रही है कि मैं उतनी समय एक गाउन पहन के रखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा पतला था, जैसे नेट बहुत ही ज्यादा पतला होता है उसी तरह का मैं ड्रेस वेयर कर रखी थी। माई टिपेट ओनली ट्यूल, तो यहाँ पर टिपेट का मतलब है घूंघट, जो मतलब कि मैंने अपने चेहरे को जैसे ढका हुआ था, तो वो ओढ़नी भी बहुत ज्यादा क्या थी, पतली थी। We paused before a house that seemed a swelling of the ground, तो अब मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पर पहुंच गए थे, उस कब्र के स्थान पर पहुंच चुके थे जहां पर मेन मकसद था जाने का। हम रुकते हैं एंड बिफोर अ हाउस, तभी हमको एक घर दिखाई देता है। दैट सीम, जो कि ऐसा लग रहा था कि स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे बना हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कब्र होती है उसके नीचे गड्ढा होता है, तो उसी तरह से ये दिखाई दे रही थी। द रूफ वाज स्कार्सली विजिबल, और जो उसकी छत थी, जैसे जो छत होती है कब्र की, वो बहुत ही कम विजिबल हो रही थी, बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। स्कार्सली यहाँ एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब नॉट से लिया जाएगा। ओके, तो द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और जो उस ग्राउंड की कॉर्निस थी, मतलब दीवार में आप देखेंगे कि उसको सजाने के लिए, दीवार को सजाने के लिए बहुत सारे ऐसे वो कॉर्निस मतलब किनारे बनाए जाते हैं जिससे कि जो ग्राउंड है वो अच्छा दिख सके, तो वो भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। अब नेक्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो सिंस देन 30 सेंचुरीज एंड येट फील शॉर्टर देन द डे, अब यहाँ पर जो पोएटिस हैं उनका जो स्पीकर है वो बोल रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक भी दिन नहीं हुआ, जबकि रियलिटी ये है कि मैं शताब्दियों से क्या हूँ, यहीं पर पड़ी हुई हूँ, मैं इसी कब्र में शताब्दियों से पड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अभी एक भी दिन नहीं हुआ है। आई फर्स्ट surmised the horse's heads were toward eternity, तो यहाँ पर जो surmised horses, यहाँ पर अनुमान लगाना या फिर मतलब बिना कुछ कहे ही ये मान लेना surmised का मतलब होता है। तो मैं जो सबसे पहले मैं जब घोड़ों के हेड्स को देखती हूँ, यहाँ पर पजेसिव का यूज किया गया है। अब आपको पता भी होगा कि जैसे जहाँ पर हिसिंग साउंड या फिर एस वाले होते हैं, तो यदि वो बार बार यूज हो रहे होते हैं और हिसिंग साउंड होता है, तो हम जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं, इस पहले ही यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो बिना किसी कुछ कहे हुए ही ये बात मान लेती हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे जो हेड हॉर्सेस के हेड थे वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। मैं उनको पहली बार देखती हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ
इटर्निटी के लिए हैं। किसके लिए बने हुए हैं? इटर्निटी के लिए बने हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये जो स्टैंजास थे ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। तो यहाँ पर जो पोएटिस हैं, जो राइटर हैं, वो ये बताना चाह रही हैं कि जो लोग होते हैं वो डेथ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ये जो डेथ होती है ये सभी की लाइफ में एक न एक दिन आने वाली होती है। तो यहाँ पर इस जो ये पोयम है इसमें मृत्यु को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें एक जेंटलमैन का यूज करके उसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।